दोस्तों एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 के सभी शिफ्टों में नदियों से संबंधित एक से दो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं नदियों से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम में 100% एक से दो प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप बड़े ध्यान पूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो नदियों से संबंधित एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों गंडक नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा नारायणी। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो साथियों दामोदर नदी जो है वह बंगाल का शोक कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दामोदर नदी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, किस नदी को बिहार का दुख कहा जाता है? तो साथियों बिहार का दुख जो है वह है कोसी नदी को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा कोसी नदी। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैन गंगा तथा पैन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो साथियों वैन गंगा तथा पैन गंगा जो है वह गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गोदावरी नदी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी जो है वह ब्रह्मपुत्र है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो साथियों आप बताना है कौन सी नदी है जो एक विनाशक नदी कहलाती है। तो साथियों यह कोसी नदी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कोसी नदी। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? तो साथियों यह मेघना के नाम से जानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मेघना। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, तवा किसकी सहायक नदी है? तो साथियों आप बताना है तवा जो है किसकी सहायक नदी है। तो साथियों यह है नर्मदा नदी की सहायक नदी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नर्मदा नदी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? तो प्यारे साथियों आप बताना है ओडिशा का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो साथियों यह महानदी को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा महानदी। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो साथियों यह है नर्मदा नदी है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा नदी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना नर्मदा नदी जो है वह है भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, निम्न में से क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो साथियों क्षिप्रा नदी जो है वह चंबल नदी की सहायक नदी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चंबल नदी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, महानदी नर्मदा नदी तथा सोन नदियां कहां से निकलती हैं? तो साथियों यह है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अमरकंटक पहाड़ी से। फ्रेंड्स 13 जनवरी 2023 के एसएससी जीडी एग्जाम के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था सोन नदी कहां से निकलती है। तो साथियों इसका सही आंसर अमरकंटक हो जाता। यह प्रश्न आपके 13 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो साथियों आप बताना है कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो साथियों यह नर्मदा नदी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नर्मदा नदी। साथियों प्रश्न अगला है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो साथियों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गोदावरी नदी। ओके साथियों, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो साथियों आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लेना, क्योंकि जब प्रश्न आपकी एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को जो है वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा कावेरी नदी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचगंगा तथा दूध गंगा
किसकी सहायक नदियां हैं? तो प्यारे साथियों आपको बताना है पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो साथियों यह है कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कृष्णा नदी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो साथियों दामोदर नदी जो है वह छोटा नागपुर पठार से निकलती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा छोटा नागपुर पठार से। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है निम्न में से कौन सी भूमि बंधित नदी है? तो साथियों आप बताना है कौन सी नदी है जो भूमि बंधित है? तो साथियों यह है लूनी नदी है। कौन? लूनी नदी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है मानस किस नदी की उपनदी है? तो साथियों आप बताना है मानस किस नदी की उपनदी है? तो साथियों यह ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो साथियों यह है नर्मदा नदी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नर्मदा नदी। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो साथियों यह है गोदावरी नदी है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा गोदावरी नदी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना गोदावरी नदी जो है वह भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो साथियों आप बताना है कौन सी नदी है जो कच्छ के रण में समाहित होती है? तो साथियों यह लूनी नदी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लूनी नदी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहां पर मिलती हैं? तो साथियों यह है देवप्रयाग में मिलती है। कहां? देवप्रयाग में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? तो प्यारे साथियों आप बताना है सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां से है? तो साथियों यह है मानसरोवर झील से है। कहां से? मानसरोवर झील से। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो साथियों भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी जो है वह हुगली नदी है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हुगली नदी। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है बेतवा नदी मिलती है? तो साथियों आप बताना है बेतवा नदी किससे मिलती है? तो साथियों यह है यमुना से मिलती है। किससे? यमुना से। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो साथियों भारत में सबसे बड़ा नदी मुख जो है वह है हुगली नदी के मुख पर है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हुगली नदी। ओके साथियों, प्रश्न अगला है निम्न में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो साथियों आप बताना है किस नदी का उद्गम जो है वह मध्य प्रदेश से होता है? तो साथियों यह है तापी नदी है। कौन? तापी नदी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? तो साथियों यह है नर्मदा नदी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नर्मदा नदी। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों भारत में यरलुंग जंगबो नदी को जो है ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ओके साथियों, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है मूसी तथा भीमा किसकी सहायक नदियां हैं? तो साथियों आप बताना है मूसी तथा भीमा किसकी सहायक नदियां हैं? तो साथियों यह है कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कृष्णा नदी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। साथियों आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लेना क्योंकि यह प्रश्न कई अलग अलग परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुआ प्रश्न है। यह प्रश्न आपके भी एग्जाम में रिपीट हो सकता है। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो साथियों आप बताना है भारत की कौन सी नदियों में किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो साथियों यह दामोदर नदी को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दामोदर नदी। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो साथियों आप बताना है कौन सी नदी है जो यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो साथियों यह सोन नदी है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सोन नदी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना सोन नदी जो है वह
यमुना नदी में नहीं मिलती है। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। तो साथियों आप इसको स्टार मार्क अवश्य लगा लीजिएगा। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा मंदाकिनी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। तो साथियों आप बताना है किस नदी का सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। तो साथियों यह गोदावरी नदी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गोदावरी नदी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है। तो साथियों आप बताना है भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है। तो साथियों यह गोमुख से निकलती है। कहाँ से? गोमुख से। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है। तो साथियों आप बताना है कौन सी नदी चंबल नदी में नहीं मिलती है। तो साथियों यह है बेतवा नदी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बेतवा नदी। ओके साथियों याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों यह प्रश्न रिपीट हो चुका है जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नारायणी के नाम से जाना जाता है। ओके साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। तो प्यारे साथियों आप बताना है कौन सी नदी है जो ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। तो साथियों यह है महानदी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा महानदी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना महानदी जो है वह ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।